ओम शांति। हम सबका यही एक लक्ष्य सामने रहता है कि हमारी स्थिति हर परिस्थिति में एक रस, अचल, अडोल ऐसी बन जाए जैसे हमारे सामने बाबा हैं। बाबा का यादगार स्तंभ जो शांति स्तंभ पांडव भवन में बना हुआ है, ये बाबा की अडोलता की यादगार है। उस समय 69 में जब बाबा व्यक्त हुए तब सभी भाई बहनों की जो मुख्य थे कि यादगार में क्या बनाया जाए, तो 68, 67 की मुरलियों में साकार बाबा ने अचल अडोल स्थिति कैसे रह सकती है और उसका यादगार स्तंभ कैसे लाइट हाउस का कार्य करता है, इस पर रोशनी डाली थी। उन्हीं मुरलियों को अध्ययन करके 69 में बाबा के अव्यक्त होने पर अचल अडोल स्थिति का यादगार स्तंभ के रूप में शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ और शक्ति स्तंभ बना। जिस शांति स्तंभ से आज तक हजारों आत्माओं को लाइट और माइट मिलती है। लाइट हाउस का कार्य एक बाबा का यादगार स्तंभ कर रहा है। लेकिन बाबा ने ऐसी अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति किस पुरुषार्थ से बनाई साकार ने। आप सभी ने आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन का वृतांत, जीवन कहानी की पुस्तकें शायद पढ़ी होंगी, क्योंकि बाबा के सामने जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया अनेक परिस्थितियां आईं और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आईं जो बाबा ने अपने साकार जीवन में कभी सोची भी नहीं होंगी। लौकिक जीवन में बहुत प्रतिष्ठित नामी ग्रामी एक जवाहरात का धंधा करने वाले, राजाओं महाराजाओं से संपर्क रखने वाले और इतना सबका आदर प्राप्त अचानक शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा कई बार अपने अनुभव में कहते हैं, एक सिंधी में शब्द आता है, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। शिव बाबा ने प्रवेश किया और अनेक नए नए विघ्न, नई नई परिस्थितियों ने जन्म लिया, क्योंकि नया ज्ञान, नई जीवन की धारणाएं जब बाबा के मुख से शिव बाबा ने सुनाई और उन पर वो आत्माएं चलने लगी तो बहुत नए नए प्रकार के विरोध खड़े हो गए। अनेक परिस्थितियों ने जन्म ले लिया और लोग कहते थे कि बाबा आप अगर ये बात न कहें तो आपकी संस्था बहुत आगे जा सकती है। तो बाबा के बहुत अडोलता के महावाक्य निकलते थे कि ये बाबा की संस्था नहीं, ये बाबा के महावाक्य नहीं, जिसे आप समझ रहे हो, देख रहे हो, ये नहीं बोलता, लेकिन इसके पीछे बोलने वाली शक्ति परमात्मा की जो बोल के चली जाती है उसको मैं कट नहीं कर सकता। तो बाबा ने अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए बनाई। कैसे बनाई, कैसे यज्ञ की वृद्धि हुई, बहुत बड़ा वृतांत है। हमारी दादियों से अगर इतिहास आप सुनने बैठेंगे तो कई दिनों का, कई महीनों का एक इतिहास आपको सुनाया जा सकता है। लेकिन आज हम इस विषय को दूसरे रूप से
हम सब के सामने कौन सी परिस्थितियाँ किस किस स्वरूप में आ रही हैं और आ सकती हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं समय की चेतावनी हर मुरली में दे रहे हैं कि बच्चे, ये तमोगुणी प्रकृति, स्वार्थी आत्माएं, अनेक भटकती हुई आत्माएं जो अकाले मृत्यु के कारण भटक रही हैं, इन सब का प्रभाव और आपके रहे हुए हिसाब किताब, कर्म भोग, कर्म बंधन अनेक भोगनाओं के रूप में आ सकते हैं, परिस्थितियों के रूप में आ सकते हैं, जो कभी मन और चित्त में भी न हो। ऐसी नई नई विकराल परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन केवल आपकी श्रेष्ठ स्वस्थिति है। और जिन ब्राह्मण बच्चों का अपनी स्वस्थिति पर संपूर्ण ध्यान है, परिस्थितियां उनके आगे ठहर नहीं सकती, वो विजयी बन जाएंगे। हर पल निश्चय और नशे के आधार से विजय की अनुभूति करेंगे। हम आप सभी जो बाबा का नित्य ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, मुरली पढ़ते हैं, अगर आप सब ने ध्यान दिया होगा तो बाबा की हर मुरली में परिस्थितियों का भी वर्णन है और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की बहुत सुंदर और भिन्न भिन्न युक्तियां भी बाबा ने हर मुरली में समय प्रति समय सुनाई हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि हो सकता है जो आपके सामने जिस दिन परिस्थिति आई हो या आने वाली हो, उसका समाधान उसी दिन की मुरली में बाबा ने दिया हो। और ये बहुत से भाई बहनों का अनुभव है कि जिस दिन कोई बात घटने वाली होती है, बाबा की मुरली में या वरदान में या स्लोगन में या सार में बाबा कुछ न कुछ हिंट दे देते हैं, कुछ न कुछ वो बात उसी परिस्थिति से विजयी बनने की विधि के रूप में मिल जाती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मुरली का एक दिन भी कभी भी इसमें अपसेंट नहीं होना, जरूर पढ़ो, सुनो, मनन करो, उसको अभ्यास में लेकर के आओ। तो हम सभी अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं और साथ साथ कोई भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, आप सब जानते हैं, भले हम सभी कलयुग से किनारा करके संगम युग पर आ गए, बाबा ने हम सबको मर्जीवा जीवन दी, नया जन्म दिया, हम ब्राह्मण कहलाने लगे, ब्रह्मा मुख वंशावली बीके के टाइटल को प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी कलयुग के अंदर, कलयुग के वायुमंडल में रह रहे हैं और कलयुगी मनुष्य आत्माओं की वृत्तियाँ, उनकी दृष्टि, उनके स्वभाव, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी हर एक्शन का प्रभाव कहीं न कहीं बाबा के बच्चों पर भी पड़ जाता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी हिसाब किताब की रही हुई बातें हैं जो बाबा कहते हैं, बच्चे हर कर्ज चुकतू करने का ये समय है, क्योंकि आधा कल्प के लिए कोई बीमारी, कोई संकट, कोई परिस्थिति तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसलिए सभी विदाई लेने के लिए इस समय आपके पास आएंगी, हर परिस्थिति आएगी। कोई भी बात अगर आपने न सोची हो, न समझी हो, वो भी आ सकती है। इसलिए इतना तैयार रहो, इतना एवर रेडी रहो जो हर परिस्थिति का सामना कर सको। हम सभी अनुभवी हैं, जानते हैं, किसी न किसी के आगे कभी न कभी या तो शारीरिक रूप में, बीमारी के रूप में परिस्थितियां आती हैं,
कई ऐसी बातें मानसिक प्रभाव के रूप में दबाव डाल देती हैं, मन को विचलित कर देती हैं। मानसिक परिस्थितियां भी योग लगने नहीं देती, बुद्धि को स्थिर और एकाग्र होने नहीं देती। थोड़ी थोड़ी बातें छोटी ही होती हैं, भाव स्वभाव की, कोई को मान मिला, कोई को नहीं मिला, कोई को स्थान अच्छा मिला, कोई को नहीं मिला, कोई को पूछा गया, कोई को नहीं पूछा गया। और उस छोटी छोटी बातों में अगर हमारी स्थिति एक रस अचल और डोल बनी हुई नहीं है तो बातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन ऊंची स्थिति को नीचे ले आती हैं और फौरन इतनी आत्मा अंदर से डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे हंसी की बात याद आती है कि अगर कोई ऐसी डिस्टर्ब की हुई आत्मा सामने आती है, कहीं से भी डिस्टर्ब हुई हो, कोई ने बात न की हो, कोई ने रिस्पेक्ट न दिया हो, कोई ने पूछा न हो, डिस्टर्ब हो गई हो, और वो जब कभी सामने आती है उसको कोई बात सुनाने लगो तो क्या कहता है, ये ज्ञान मुझे भी मालूम है, मुझे भी पता है, लेकिन जब कोई के सामने बात आती है तब पता चलता है। बहुत अच्छे भाव से भी कहते हैं, लेकिन एक जैसे ज्ञान का कोई अंदर से होता है उस रूप में भी कई लोग कहते हैं। तो कैसे हम अपनी स्थिति को एक रस बनाएं, आप सभी विचार करना। तो आप सभी मानसिक परिस्थितियों को, जो मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं, हर एक अनुभवी हैं, हर एक के सामने कोई न कोई बात आती है और कोई कोई उसको थोड़े समय में बिंदु लगा लेते हैं और कोई कोई का बहुत समय, बहुत शक्ति व्यर्थ चली जाती है, बहुत अपसेट माइंड हो जाता है, खुशी गायब हो जाती, ज्ञान का नशा उतर जाता और बहुत सा समय मैं समझता हूँ जिसकी मानसिक असंतुलन हो जाता है वो बहुत कुछ व्यर्थ गंवा देता है। छोटी सी परिस्थिति उसकी स्थिति को एकदम बिगाड़ देती है। और वर्तमान समय तो पारिवारिक परिस्थितियां भी नए नए रूप में आती हैं, चाहे वो लौकिक परिवार है या अलौकिक है। अलौकिक परिवार में भी संस्कारों के टक्कर होते हैं, लौकिक में भी हो जाते हैं। आपस में मनमुटाव, मतभेद और एक दूसरे के ऊपर अनुमान, ईर्ष्या, विकारों के बहुत छोटे छोटे बाल बच्चे, जिसके कारण नई नई परिस्थितियां परिवार के बीच में भी आती हैं। परिवार जिसको कहा जाता है, जब परिवार शब्द आता है तो उसके अंदर स्नेह, सहयोग, एक बहुत आपसी प्यार का संबंध होता है। लेकिन परिवार में ही अगर कटुता आ जाए, मधुरता न रहे, ईश्वरीय परिवार भी कभी कभी एक दूसरे से मिलना न चाहे, बात न करना चाहे, एक ओम शांति करे और दूसरा मुंह घुमा ले, तो आप समझते हैं उसकी क्या स्थिति होगी, वो ज्ञान कहाँ जाता है, स्थिति क्या होती है। सेवाओं के क्षेत्र में भी अनेक नई नई परिस्थितियाँ वर्तमान समय नए नए स्वरूप में आ रही हैं। एक ही सेवा केंद्र बाबा का, एक ही ज्ञान, एक को प्रत्यक्ष करने की लगन, एक को ही हम सब बाबा को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सेवा केंद्र, एक कार्य करता है और दूसरा उससे भिन्न उसी स्थान पर कुछ करता है तो बहुत बड़ी सेवा की बजाय आप समझ सकते हैं कितना बाबा का नाम खराब होता है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ, बोर्ड एक है, झंडा एक है, ज्ञान एक है, ड्रेस एक है, और क्या कर क्या रही हैं। तो एक नए प्रकार की परिस्थितियाँ ईश्वरीय परिवार के बीच में भी नए नए ढंग से क्रिएट हो रही हैं। माया का ये भी एक रायल रूप है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा की बजाय कई बार
परिवार की और बड़ों की दुआओं से वंचित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय पर अधिक समय न लेकर के मैं संक्षिप्त में कुछ परिस्थितियां और उनको पार करने की युक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो शारीरिक हैं, मानसिक हैं, पारिवारिक हैं, समाज के द्वारा भी आप सबके सामने नई नई परिस्थितियां हो जाती हैं। समाज भी कोई कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ। अच्छे मार्ग में चलने के लिए अनेक विघ्न, अनेक रुकावटें समाज के द्वारा भी आ रही हैं, आती हैं। कई बार सरकार के द्वारा भी नए नए अनेक प्रकार के कायदे, कानून, उनके द्वारा भी परिस्थितियां आती हैं। प्रकृति के द्वारा भी आ रही हैं, कहीं तूफान है, कहीं अनेक प्रकार के गर्मी, ठंडी और भी प्राकृतिक तमो प्रधानता के कारण हम देख रहे हैं कि नई नई प्रकार की बीमारियां, नए नए प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। तो बाबा हम सभी बच्चों को सब प्रकार की परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, मुरलियाँ सुना करके, ज्ञान दे करके, समझ दे करके कि बच्चे हर परिस्थिति बड़े और विकराल रूप में आ सकती है। परिस्थिति तो पहाड़ है, लेकिन पहाड़ को पार करने के लिए पहाड़ को तोड़ना नहीं। तोड़ने बैठ जाएंगे तो आपकी सब शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। या ये विचार न करना कि इस रास्ते से पहाड़ हट जाए तो मैं आगे बढ़ूं। आपको अपना रास्ता बनाना होगा, आपको अपने मार्ग को निश्चित करना होगा। इसलिए भिन्न भिन्न रूप में परिस्थितियां आ रही हैं और हमने शुरू से इस यज्ञ में 33-34 वर्ष से रहा हूँ, लेकिन इसके पूर्व का इतिहास भी देखा है, बाबा का पढ़ा है। कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे बच्चों के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे शारीरिक रूप में बड़ों के सामने, बाबा के सामने परिस्थितियां आई। समाज के द्वारा भी बहुत विरोध हुए, पिकेटिंग हुई, कितने प्रकार के न्यूज़पेपर, समाचारों में बाबा के प्रति अनेक ग्लानि के समाचार प्रकाशित हुए। आर्थिक रूप में भी आप सबने सुना होगा, ऐसा बेगरी पार्ट आया जो भंडारी में 4 आने भी नहीं और 300-400 लोग खाने वाले बैठे हैं। वो भी समय था, वो भी दिन था। आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत विकराल रूप में आईं इस यज्ञ के ऊपर। लेकिन एक बाबा जिसकी इतनी अचल अडोल एक रस स्थिति और संपूर्ण निश्चय बाबा के प्रति, भगवान के प्रति, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसने अपने गोद में बिठाया है, कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसी निश्चय के आधार से एक ब्रह्मा की आत्मा की तपस्या के बल से, उसकी श्रेष्ठ स्वस्थिति के आधार से आज यज्ञ दिन प्रतिदिन कितना अडोलता के साथ एक रस आगे बढ़ते हुए अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने पर पहुंच चुका है। आप सभी जो पहली बार आए हैं, कल बाबा से जब मिलेंगे, देखना बाबा की वाणी में कितनी निश्चिंतता है, कितना चेहरे पर वो रुहाब है, रूहानियत है, बेफिक्र बादशाह का नशा है। बाबा की बोली से, बाबा की दृष्टि से ऐसे आप अनुभव करेंगे सचमुच एक बेफिक्र बादशाह, सभी ज्ञाता जैसे कोई विद्वान, सब कुछ जानने वाला, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में, और बच्चों को कितना सम्मान दे करके ऊंची दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ाता है। जानता है अपने बच्चों की स्थिति को, लेकिन फिर भी एक त्रिकालदर्शी होकर के हमारे भविष्य को, ऊंचाइयों को देख करके और उस पूज्य की नज़र से हम सबको देखता है, बेफिक्र बादशाह होकर के। तो बाबा के पाठ को देख करके भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। पिछली मुरली जिन्होंने पढ़ी होगी, कितना निश्चय है, कितनी अडोलता है, कितनी स्पष्टता है कि कैसे नई दुनिया आने वाली है। आई कि आई बच्चे, बस
नज़रों के सामने घूम रही है। बाबा ने कैसे ऐसी अपनी स्थिति प्राप्त की। भले बाबा के साथ शिव बाबा का पार्ट है, निराकार शिव बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। आप कहेंगे इस कारण बाबा अडोल रहे, अचल रहे, एक रस रहे। लेकिन इस आत्मा ने पुरुषार्थ करके नर श्री नारायण बना है, नारी श्री लक्ष्मी बनी है। ये पुरुषार्थ क्या किया, किस पुरुषार्थ के आधार से ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। तो आज मुझे सवेरे सवेरे जब पूछा गया क्या टॉपिक आप लेंगे, तो मेरा यही चिंतन चल रहा था। मैंने कहा इस विषय को मैं और देखना चाहता हूँ स्पष्ट रीति से कि अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आ जाए तो मैं उसका किस रीति से सामना कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास कौन से यंत्र चाहिए, कौन सी शक्तियाँ चाहिए। क्योंकि आ सकती हैं, किसी के सामने भी आ सकती, चाहे वो नया हो या पुराना हो, आज का आया हुआ हो या 50 साल 20 साल 30 साल का हो। तमो प्रधान पांचों तत्व हो चुके हैं और माया का बहुत फुल फोर्स है। कोई भी परिस्थिति कभी भी नया जन्म ले सकती है। अब मेरी स्थिति उसमें अचल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे। आप लोगों ने समाचार सुने होंगे, जब ये प्राकृतिक आपदा आई अभी थोड़े समय पहले, सुनामी, जो पशु पक्षी जानवर थे वो सेफ हो गए और इंसान को पता नहीं चला। समाचार हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? उन्होंने भाप लिया, परख लिया परिस्थिति को और वो सेफ्टी के स्थान पर पहुंच गए। बाबा भी हम बच्चों को ये बहुत दिनों से प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे, अंत समय में आपकी बहुत स्थिर और एकाग्र बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, बहुत स्पष्ट चाहिए, जिससे आप परख सको कौन सी परिस्थिति आने वाली है, कब आने वाली है। इसके अंदर कभी कोई डिस्टरबेंस न हो। इसलिए बुद्धि कितनी मेरी क्लीन और क्लियर रहती है, स्पष्ट रहती है, जो मैं परिस्थितियों को परख भी लूँ और परख करके निर्णय करके सामना कर सकूं अथवा उसे पार कर सकूं। कहीं पर भी बुद्धि इंगेज न हो। कई बार कहते हैं बाबा कि मैं बच्चों को कॉल करता हूँ, मैं बच्चों को प्रेरणाएं देता हूँ, इशारे करता हूँ। जैसे कोई टेलीफोन करे और हमारा टेलीफोन इंगेज हो, हमने रिसीवर उतार के रख दिया हो, कैसे हम आवाज़ कैच कर सकेंगे। तो वर्तमान समय की परिस्थितियों में बाबा तो हम बच्चों की बुद्धि को टच करता है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक भी फैसला देता है कि ये करो, ये नहीं करो। लेकिन अगर हमारी बुद्धि कहीं भी डिस्टर्ब है, कहीं भी इंगेज है, किसी के गुण अवगुण में प्रभावित है, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ मनन में लगी हुई है, तो हो सकता है परिस्थिति अपना दांव लगा दे और हमारी हार हो जाए। इसलिए विजयी बनने के लिए हम सबको ध्यान देना है कि बुद्धि पर बहुत अटेंशन का पहरा रहे। बुद्धि बहुत हमारी साफ और स्वच्छ रहे, जो फौरन परख सके कैसे चलना है, कैसे रहना है और कैसे इस बात का सामना करना है। कई बार परिस्थिति आती है और आत्माएं इतनी विचलित हो जाती हैं, इतनी घबरा जाती हैं, जो जब तक वो किसी को सुना न दें या जब तक उसका बदला न ले लें, जब तक कुछ बोल न दें, तब तक उन्हें चैन नहीं आती। मुझे अनुभव है कि अगर कोई छोटी सी बात किसी के सेवा केंद्र पर हो गई, दादी जी के फ़ोन मिले, बड़ी बहनों का फ़ोन मिले, जब तक मिले तब तक किसी न किसी को सुना करके हल्का होना चाहते। ये परिस्थिति आ गई मेरे सामने, मैं क्या करूं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बाबा कहता, बच्चे थोड़ा समय धैर्यवत बनो, धैर्यता का संस्कार धारण करो, विवेक से काम लो, तुरंत उतावले होकर के जवाब नहीं दो। परिस्थितियां भले कितनी विकराल हैं, अगर आप थोड़ा समय अपनी एक रस स्थिति में धैर्यवत होकर के रहेंगे, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो पूछने की और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप बाबा की प्रेरणाएं, बाबा की टचिंग आएगी,
आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसका रिस्पॉन्ड प्राप्त होगा और आप उस परिस्थिति को सहज रीति से पार कर लेंगे। लेकिन अधैर्य हो गए, आत्माओं का सहारा ढूंढा, तो हो सकता है गलत राय मिल जाए, और गलत राय मिल गई और आपने कर लिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सबसे आवश्यक है बुद्धि हमारी बहुत स्वच्छ, क्लीन, क्लियर, शांत रहे। और दूसरी बात है वर्तमान समय के हिसाब से साहस की, हिम्मत की, मनोबल की। हर क्लास में आप सुनेंगे, बाबा की मुरलियों में सुनेंगे कि कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अंदर आत्मा में साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत, वो मनोबल मन की एकाग्रता के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा ने साकार में उस मनोबल को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया वो अलग बताऊंगा मैं, लेकिन परिस्थितियों को पार करने के लिए मनोबल की आवश्यकता है, साहस, हिम्मत की जरूरत है। और अगर हिम्मत का एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो बाबा अनेक गुणा आगे आकर के हमारी मदद करेगा। हिम्मत हार गया, कोई परिस्थिति आ गई, क्या करूं, घबरा गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, ये तो ज्ञान ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, व्यक्ति ही ऐसे हैं, कहते हैं गुस्सा भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना, हाथ भी नहीं चलाना, आखिर मैं क्या करूं। बहुत सी ऐसी बातें आए दिन नए नए समाचार सुनने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कैसे हम हिम्मत का साथ लें और बाबा की मदद का अनुभव करें, कैसे करें। मैं समझता हूं कि आने वाली परिस्थितियों को हम सहज सामना कर सकेंगे। और तीसरी, पुण्य की पूंजी जमा चाहिए, समय पर काम आती है। अगर किसी ने पुण्य कमाया हुआ है, श्रेष्ठ कर्मों के बल से, दान के बल से, अच्छे कार्य के बल से पुण्य कमाया है, हमारे पास पुण्य की पूंजी जमा है। जैसे दुआओं का बल है, ऐसे पुण्य की पूंजी है। आज्ञाकारी बनने से बाबा की दुआएं मिली, हर आत्मा को सुख देने से उसकी दुआएं मिली, उसका भी बल है जो परिस्थितियों को पार कर देता है। कई बार बाबा कहता है, मान लीजिए आपके सामने कोई शारीरिक परिस्थिति आ गई, बीमारी आ गई, दुआएं अगर हैं तो दुआओं की शक्ति आपकी उस बीमारी को समाप्त कर देगी। महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा कष्ट आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि दुआओं का बल है। ऐसे पुण्य की पूंजी है, दान किया हुआ है, अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं, अन्य आत्माओं को बहुत अच्छी मार्गदर्शना दी है, पुण्य की पूंजी जमा है। और जिस आत्मा ने इस जीवन काल के अंदर पुण्य कमाया है, उसके आगे परिस्थितियां भले कितनी भी आ जाएं, वो सहज उस परिस्थिति को क्रॉस कर लेगा, पार कर लेगा, विजयी बन जाएगा। तो पुण्य की पूंजी कितनी है और दुआओं का स्टॉक कितना है। साथ साथ आपने शुरू से देखा होगा, एक बल, एक भरोसा, परमात्मा में संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण विश्वास। ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं हैं, आई हैं, समाप्त हो जाएंगी, कर्ज उतर जाएगा, हिसाब किताब पूरा हो गया। लेकिन ये ज्ञान इमर्ज तब होगा जब बाबा में संपूर्ण विश्वास है, संपूर्ण निष्ठा है। बाबा ने, मैं समझता हूँ, साकार में इसी एक निष्ठा के, इसी विश्वास के बल से, इसी निश्चय के बल से जो 3-4 वर्ष तक आर्थिक परिस्थितियां इस संस्था पर आई, उसका सामना किया और विजयी बन करके दिखाया। बिल्कुल अचल अडोल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कहाँ से आएगा। बाबा कहता, बच्चे धैर्य रखो, शिव बाबा का भंडारा है, पोस्ट का इंतजार करो, आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। भूखे बच्चे नहीं रहेंगे। जो भगवान को याद करते हैं, जिनको भगवान ने पाला है, जिन्होंने भगवान को जीवन दी है, उनके बच्चे भूखे कैसे सोएंगे। बाबा जरूर भेजेगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इतनी बेफिक्र स्थिति, निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र बादशाह बनकर के बाबा रहा। किस आधार से? परमात्म
भरोसे और विश्वास के आधार से। एक बल, एक भरोसा, उसका यज्ञ है, उसने यज्ञ स्थापित किया, इंसान ने नहीं किया है। तो चाहे आर्थिक परिस्थिति भी आ जाए, और बाबा तो कहता है कि अगर आपके पास ज्ञान का बल है, गुणों का बल है, शक्तियों का बल है, अगर आर्थिक परीक्षा आपके सामने कभी आ भी जाए, स्थूल धन हो भी न जेब में, लेकिन ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, आपके पास सब धन एक दिन आ जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। संतुष्टता का धन है, बहुत संतुष्ट आत्मा प्रसन्न रह सकेगी। इसलिए परिस्थितियों को पार करने के लिए, विजयी बनने के लिए परमात्म बल की आवश्यकता है, उसके साथ की ज़रूरत है। बहुत संपूर्ण निश्चय की ज़रूरत है कि हमारे साथ कौन है, किसने ये यज्ञ रचा है और किसने मुझे अपना बनाया है। ये कोई साधारण आत्माओं का रचा हुआ यज्ञ नहीं है, ये दादियाँ या इंसान नहीं इसको चला रहे हैं। इसके पीछे शक्ति कौन है, कौन कार्य कर रहा है, इस निश्चय को जागृत करना होगा, इमर्ज करना होगा। भले आपके सामने कोई भी पेपर आए, बहुत लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत पहाड़ भी अगर हो तो भी एक लगेगा ये तो चींटी समान है, बहुत छोटा सा है, इसको तो मैं सहज पार कर लूँगा। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ स्थिति को बनाने के लिए मैं आपको सार रूप में 5-6 बातें सुना देता हूँ, कैसे ऐसी स्थिति बन सकती है निरंतर। पहली आवश्यकता है हर पल सीखने की भावना बनी रहे। सीखना है, सीखने की भावना। कई बार मुरलियों का अध्ययन करने वाले बाबा के बच्चे जब कहते हैं कि मुरलियाँ तो रिपीट हो रही हैं, कुछ दिन पहले एक बहन मुझे मिली, बोली भाई साहब ये मुरली तो मुझे याद रहती है और वही मुरली रिपीट हो जाती, कितने साल के बाद रिपीट होती है। हमने कहा ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस डिपार्टमेंट में 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि मुरली रिपीट हो रही है, भले रिपीट कर रहा हूँ मैं ही, लेकिन जिस दिन सुनते हैं प्यार से, भावना से, लगता है नया बात, नई बात, आज की मुरली में नई बात मुझे मिली है और बाबा ने नए ढंग से सुनाई है। ये हमारे जीवन में अभी तक उतरी नहीं, इसलिए बाबा सुना रहा है। बाबा की मुरली को इतनी श्रद्धा और इतनी भावना के साथ, ये आज का महावाक्य ग्रंथ का वचन मेरे लिए है, इस भावना से सुनना और सुन करके उसकी गहराई में जाना, मनन करना, चिंतन करना। ऐसे सुन करके नहीं, सुन लिया, नियम पूर्वक पढ़ाई कर ली, लेकिन उस पर मनन और चिंतन आवश्यक है, क्योंकि उसको भोजन बनाना है, उसको शक्ति का स्वरूप देना है। भोजन भी हम खा लें और हजम न कर पाएँ, पचा न पाएँ तो शक्ति नहीं बन सकती। उसको भी एक्सरसाइज के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा, कुछ कार्य करके पचाना पड़ता है, पाचन शक्ति ठीक रखनी पड़ती है। हम भी बाबा के महावाक्य को सुने, मनन करें, चिंतन करें, उसकी गहराई में जाएं और उसको शक्ति का स्वरूप दें। पहली ज़रूरत है। हर परिस्थिति का समाधान बाबा की मुरली से मिलेगा, क्योंकि बाबा कहता है, ये एक पहले थोड़े समय पहले एक अमृत धारा निकला था। अमृत धारा की दवाई ऐसी दवाई मानी जाती, वैद्य लोग देते थे अमृत धारा, कहते थे अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम्हें 1 बूंद 2 बूंद पानी में डाल के पी लो, ठीक हो जाएगा। तो बाबा उस समय मुरली के लिए कहते थे, बच्चे मुरली तुम्हारी ज्ञान अमृत धारा है, ये अमृत धारा है, ये ऐसी बूटी है, अगर इसकी बूंद पी लोगे तो कोई भी बीमारी शरीर की होगी दूर हो जाएगी, कोई भी परिस्थिति होगी उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा, ये अमृत धारा है। तो हम सभी मुरली को इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से स्टडी करें और अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें। कई बार परिस्थितियां हमारे नेगेटिव दृष्टिकोण से जन्म लेती हैं, देखने का नजरिया जो है टेढ़ा हो जाता है, ये है ऐसा, वो करता है ऐसा, उसने ऐसा किया, वो मेरे साथ ही ऐसा करता है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे सकारात्मक चिंतन करना सीखो,
हर बात में अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाओ। जो होगा अच्छा होगा। कल्याणकारी ड्रामा है। बाबा हमारा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, इसलिए मुझ आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर इस मंत्र को बार बार अपने अंदर स्मृति में लाते हुए कि मैंने बाबा को जीवन दी है, इंसान को नहीं दी है। मैंने भगवान को पहचान करके बाबा कहा है, वो मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति डिस्टर्ब न करूं। जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ये नज़रिया हमारा, दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक चाहिए वर्तमान समय के हिसाब से। और जिन आत्माओं का जरा भी नकारात्मक दृष्टिकोण है, जरा भी नेगेटिव बातें नोट करते हैं, अपने परिवार में नेगेटिव देखने की आदत डाल ली, क्लास में नेगेटिव देखने की आदत डाल ली, अपनी निमित्त आत्मा को, टीचर को नेगेटिव दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, आपका ज्ञान एक तरफ रह जाएगा, आपकी खुशी दूसरी तरफ उड़ जाएगी। देख लेना आप करके भले, लेकिन ऐसा कहने की बजाय आप सकारात्मक करके, अच्छा चिंतन करके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, इसलिए कल्याणकारी ड्रामा है। मुझे सकारात्मक देखना, मुझे अच्छा सोचना है, क्योंकि मुझे अपनी स्थिति को बनाना है। मैं बाबा के घर में बनाने के लिए स्थिति आया हूँ, कोई भी कारण से मैं अपनी स्थिति को नीचे ऊपर न कर दूँ। कई बार शायद आप लोगों ने दादियों की क्लासेस सुनी होंगी। हमारी दादी हमेशा यही कहती आई कि स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। अंत में जब धन काम नहीं आएगा, लोग काम नहीं आएंगे, साधन और सुविधाएं काम नहीं आएंगी, आपकी स्थिति आपको मदद करेगी। इसलिए स्थिति को बार बार नीचे ऊपर नहीं करो, हिलाओ नहीं, डगमग नहीं करो, इसको एक रस सकारात्मक चिंतन के द्वारा बना दो। तीसरी एक बात है, हर एक के ध्यान पर देने की है, संग की बहुत परहेज चाहिए। नए नए परिस्थितियों के जन्म मैं देख रहा हूं। अगर कोई ऐसे संग में, दुर्बल कमजोर आत्मा के संग में, जो नेगेटिव सोचने और देखने वाला, उसके संग में चला गया, संग का दोष ऐसा है जो नई नई परिस्थितियां पैदा कर देता है। संग की बहुत संभाल चाहिए। चौथी बात जो मुझे अपने ध्यान पर रहती है, बैलेंस की। आप सभी देखना, जिस स्थान पर, जिस निमित्त आत्मा के, जिस सेवा केंद्र पर बैलेंस में कार्य नहीं चल रहे हैं, मान लो कोई स्थान को सेवा का बहुत शौक है, खूब सेवाएं करता है, योग के कार्यक्रम नहीं चलते, भट्ठियां नहीं चलती, अंतर्मुक्ता पर ध्यान नहीं है, बाह्यमुक्ता का वायुमंडल बना हुआ है, बैलेंस टूट गया, नए नए विघ्न जन्म लेने लगेंगे। अनेक विघ्न वहाँ उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि सेवाएं खूब कर रहे हैं, खूब विस्तार कर रहे हैं, लेकिन आए दिन नई नई समस्याएं, नई नई प्रॉब्लम्स। इसलिए जरूरी है हर बात में बैलेंस की। बाबा कई बार कहते, जो सेवा तुमको डिस्टर्ब करती है उस सेवा को छोड़ दो। नहीं चाहिए बाबा को ऐसी सेवाएं। अपनी स्थिति जमाओ, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस। और जहाँ स्वस्थिति सेवा का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, ये बैलेंस बहुत बड़ी कला है। खाने पीने में भी बैलेंस चाहिए, नींद में भी बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं सोए तो सोए रह गए, कई घंटे सो गए, और जगे तो सोए ही नहीं। खाया तो खूब खा लिया और नहीं खाया, 2-4 दिन भूखे रह गए। बाबा कहता बैलेंस से चलो, हर बात में बैलेंस रखो। और अगर बैलेंस है तो स्थिति अच्छे से अच्छी बन जाएगी, क्योंकि उसमें हर आत्मा की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, दुआएं मिलती रहेंगी, और ये जीवन बहुत ब्लिसफुल, आनंददायक बन जाएगी। परिस्थितियाँ आएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन पांचवी एक बहुत जरूरी बात है। बहुत सुंदर स्लोगन था। एक दिन बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है हल्कापन, हल्कापन।
और दूसरे दिन हल्केपन की विधि स्लोगन में बताई कि हल्का बनने के लिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों की परहेज, भोजन की परहेज, नहीं तो मोटा हो जाएगा शरीर। तो एक बहुत सुंदर बाबा की ये ट्रेनिंग हम बच्चों को मिल रही है। मनोबल बढ़ाने के लिए, बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन रखने के लिए, बुद्धि को हल्का रखने के लिए ज़रूरी है हम सभी परहेज करना सीख लें, व्यर्थ की परहेज रखें। और अगर हमारे पास कभी भी समय मिले तो ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। कौन सी करते हैं सभी? बाबा हमेशा कराते हैं, कई बार ग्रुप में भी करा देते, 10,000 20,000 सभा के बीच में अगर कराते हैं। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। ये एक्सरसाइज बार बार बीच बीच में करते रहने से मन और बुद्धि का बोझ समाप्त हो जाता है, बहुत हल्कापन आ जाता है, लगता है मैं आत्मा उड़ता पंछी हूँ, उड़ रही हूँ। और इस अभ्यास की, इस ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। योग नहीं लगता ये कहना नहीं है। कई भाई बहनें पुराने हो जाते हैं, जब क्लास में पूछो आपका कोई प्रश्न है, कहेंगे भाई साहब कोई प्रश्न नहीं, लेकिन मेरा योग नहीं लगता। योग है क्या? एक बार बाबा बैठे थे, अव्यक्त बाबा आए थे, पर्सनल मिलते थे उस समय। एक माता आई बाबा के सामने और बाबा को बोली, बाबा, बहुत प्यार से बोला, बाबा मेरा योग नहीं लगता। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे के मुस्करा दिए, बोला बच्ची तुम बाबा कह रही हो ना, यही योग है। योग क्या है? कोई एक आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, कोई झिलमिल सितारे देखना, ये योग है क्या? बाबा कहा, दिल से कहा बाबा मेरा, तो योग लग गया, अधिकार मिल गया। बाबा शांति का सागर है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो अगर चिंतन करेंगे, हम इस स्वरूप में स्थित होकर के बैठेंगे, और एक प्रकार से योग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं रोज रोज यही मंत्र पढ़ते रहो, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो पवित्र स्वरूप हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ। यही एक मंत्र पढ़ते रहोगे तो एक दिन बोर हो जाओगे, योग टूट जाएगा। क्या रोज रोज वही अभ्यास करना? लेकिन बाबा इतना वैरायटी, इतना सुंदर ढंग से हमको ट्रेनिंग दे रहा है योग अभ्यास की। बच्चे, तुम आत्माओं के जितने गुण हैं, एक एक गुण का रोज नए ढंग से अनुभव करो, और जिस गुण का अनुभव करो उस गुण के सागर को उसी रूप में याद करो। आज आनंद स्वरूप हूँ, बाबा मेरा आनंद का सागर है। आज प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा मेरा प्यार का सागर है। आज ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा मेरा ज्ञान का सागर। अगर आत्मा के 7 गुण 7 दिन तक ट्रेनिंग में रोज अभ्यास में ले आएँ तो मैं समझता हूँ एक नए ढंग से, नवीनता से योग हमारा अच्छे से अच्छा हो जाएगा। और जब अच्छा योग होगा, एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा, तो सहज रीति से आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। और वर्तमान समय, इस बार बाबा की कई मुरलियों में इशारा आया है कि बच्चे अब समय है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और इसके लिए बार बार दिन में कई बार अशरीरी बनने की ड्रिल करो। और अशरीरी बनने के लिए क्या करना होगा? ड्रेस टाइट ना हो। जैसे वस्त्र अगर टाइट होते हैं तो उतारने में मेहनत लगती है, ऐसे ही अगर ये ड्रेस, देह रूपी ड्रेस भी टाइट है, स्वभाव से, संस्कार से, मैंपन से, या इस भान में हम बहुत समय रहते हैं तो ड्रेस टाइट हो जाती है। फिर इससे निकल करके अभ्यास करना, ड्रिल करना मेहनत का काम है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी है कि बच्चे सदा लाइट ड्रेस पहनो। लाइट ड्रेस माना ये स्थूल ड्रेस नहीं, लेकिन मैं आत्मा लाइट हूँ, लाइट के कार्य में रहती हूँ, बाबा मेरा लाइट है, लाइट के वतन में रहता है। तो लाइट रहो, हल्के रहो, हल्केपन का अभ्यास करो, और हल्के हो करके बाबा के पास उड़ के चले जाओ। शक्तिशाली आत्मा बन जाएगी। और आत्मा जिसकी शक्तिशाली है उसके अंदर धैर्यता भी है, सहनशीलता भी है, वो समा भी लेता है, परिस्थितियाँ आती हैं उनका सामना भी कर लेता और विजयी बन जाता है। कैसी भी परिस्थिति विकराल हो, लेकिन मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर, एक रस स्थिति में रहकर, अचल और अडोल रहकर बाबा की शक्ति के आधार से विजयी बन करके दिखाऊंगी
ये संकल्प ले करके यहाँ से जाना। ओम शांति।